राधे राधे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको माँ दुर्गा की नवरात्रि के दिनों में की जाने वाली बहुत ही आसान और सरल पूजा विधि के बारे में बताने जा रहे हैं। वीडियो को आप पूरा देखिएगा क्योंकि वीडियो में आपको मंत्रों के बारे में भी बताया जाएगा कि किस प्रकार से कौन से मंत्रों का जाप माँ दुर्गा की पूजा करते समय करना चाहिए। माँ दुर्गा की पूजा पंचोपचार विधि से, जिसमें 5 तरह की चीज़ों से सामग्री से माँ की पूजा की जाती है, और षोडशोपचार विधि से, जिसमें 16 विधियों से माँ की पूजा की जाती है। 16 प्रकार की सामग्रियों से माँ का पूजन किया जाता है। तो षोडशोपचार पूजन में किन किन मंत्रों का या किन किन सामग्रियों का आपको प्रयोग करना चाहिए, यह सारी बातें आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखने के बाद पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है और माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है, जो माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप माना जाता है। और इसके बाद विधि विधान से प्रत्येक 9 दिन माँ के 9 अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। तो पहले दिन की पूजा सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इस दिन हमें चौकी लगानी होती है। कलश की स्थापना यदि कर रहे हैं तो कलश की स्थापना करनी चाहिए। कलश की स्थापना यदि चौकी पर करना संभव हो तो उस चौकी पर ही रहकर आप कलश स्थापित कर सकते हैं। नहीं तो जमीन पर आप कलश रखकर उसके दाहिनी तरफ हाथ पर चौकी की स्थापना कर सकते हैं। चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर सबसे पहले गणेश भगवान जी की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना करें। प्रतिमा ना हो तो एक सुपारी पर कलावा लपेटकर अक्षत का या पुष्प का आसन देकर गणेश भगवान का भाव करते हुए सुपारी को विराजित करना चाहिए। माँ दुर्गा की प्रतिया या तस्वीर से, जो भी आपके पास हो, चौकी पर स्थापित करें। यदि कैलेंडर या पोस्टर है तो आप दीवार पर उस पोस्टर को लगाने के बाद भी पूजन कर सकते हैं। पूजन की सभी सामग्रियों पर गंगाजल का छिड़काव कर ले, कलश की स्थापना कर ले, एक दीपक प्रज्वलित करके रख ले चौकी पर, क्योंकि दीपक हमारे पूजा के साक्षी होते हैं। शुरू से लेकर पूजा के शुरुआती चरण से लेकर पूजा का जो अंतिम चरण होता है, उस समय तक हमारे पूजा के साक्षी दीपक होते हैं। इसलिए थोड़े अक्षत का आसन देकर चौकी के ठीक बीचों बीच इस तरह से आप दीपक को रखें कि जो भी बाकी प्रतिमाएं या नवग्रह की स्थापना आप करना चाहते हैं तो दीपक को बार बार अपनी जगह से ना हटाना पड़े। कलश की स्थापना करने के लिए मिट्टी का या धातु का एक कलश ले ले, जिसे साफ कर ले। उसके कंठ पर कलावट लपेट कर बांध ले। कलश पर वास्तविक का चिन्ह बना ले। 16 बिंदियाँ कलश के कंठ पर लगा ले और फिर उससे शुद्ध जल भरकर, और जो जल सामग्री होती है, जैसे एक का सिक्का, हल्दी की गांठ, दुर्वा, अक्षत, इत्र, कमल, गट्टे, पंचरत्न पुष्प डालकर उसके ऊपर आम या अशोक के 5 या 7 पत्ते लगाकर और उसके ऊपर पानी वाले नारियल को चुनरी में लपेट कर रखना चाहिए। लेकिन नारियल रखने से पहले कलश के ऊपर एक पूर्ण पात्र रखना आवश्यक होता है, जिसमें आप एक मिट्टी के बड़े पात्र में या फिर कटोरी में चावल भरकर रखें और उसके ऊपर आप जो नारियल है उसे लिटा कर रखें, और उसके बाद ही आपको पूजा की अन्य तैयारियां शुरू करनी चाहिए। गणेश भगवान जी को तिलक आदि लगाने के बाद उन्हें वस्त्र रूपी तलवा अर्पित करें, जनेऊ अर्पित करें। उन्हें आप मौसमी पुष्प अर्पित करें, पुष्पों का हार अर्पित करें। फिर माँ दुर्गा की हम पूजा की तैयारी करेंगे। सबसे पहले हम माँ दुर्गा का आह्वान करेंगे।
ध्यान करेंगे तो ध्यान करने के लिए देवी दुर्गा की प्रतिमा के सक्षम आह्न मुद्रा प्रदर्शित करते हुए आपको एक मंत्र का जाप करना है। आह्वान हवन हवन मुद्रा में दोनों हथेली को मिलाकर अंगूठे के अंदर की ओर मोड़ा जाता है। अब इस प्रकार से हवन करने ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देव नमः दुर्गा देवीं आवाहयामि। इसके बाद हम माँ दुर्गा को आसन अर्पित करेंगे, आसन प्रदान करेंगे, जिसमें अंजिल में दोनों हाथों की हथेलियों को मिलाकर 5 पुष्प ले और इस मंत्र का उच्चारण करते हुए देवी दुर्गा की मूर्ति की सक्षम छोड़कर दे और मन ही मन देवी से आसन ग्रहण करने का आग्रह करें। आसमन ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देवी नमः आसमन कलयामि। अब माँ दुर्गा को आसन अर्पित करने के बाद इस मंत्र का उच्चारण करते हुए उन्हें चरण प्रचालन यानी चरण धोने हेतु जल अर्पित करें। पादतः प्रक्षालन ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देव नमः। पाद्याम संप्रयामि। अर्घ्य अर्पण करने के बाद अब दुर्गा देवी को आचमन हेतु जल अर्पित करने के लिए इस मंत्र का उच्चारण करें। आचमन संपन्न ओम भूर्भुवः स्वः देवी दुर्गे नमः आचमने जल संप्रयामि। आचमन अर्पण करने के बाद अब देवी दुर्गा को स्नान हेतु जल अर्पित करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। स्नानम ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देवी नमः स्नानयाम जल संप्राणयाम। स्नानम अर्पण करने के बाद देवी दुर्गा को इस मंत्र का उच्चारण करते हुए नवीन वस्त्रों के रूप में मोली या लाल चुनरी अर्पित करें और मंत्र का उच्चारण करें। वस्त्रयाम ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देव नमः वस्त्रयाम संप्रयामि। वस्त्र अर्पण करने के बाद माँ दुर्गा को आभूषण अर्पित करें। आभूषण में आप माला, कंगन या चूड़ी, बिंदी आदि अर्पित करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। आभूषणं संप्राणामि ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देव नमः आभूषणं संप्रयामि। आभूषण अर्पण करने के बाद देवी दुर्गा को लाल चंदन अर्पण करें और इस मंत्र का उच्चारण करें। चंदन संप्राणम ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देवी नमः चंदनम विलेख्यामि। अब माँ को कुमकुम अर्पित करते समय इस मंत्र का उच्चारण करें। कुमकुम अखंड सौभाग्य प्रतीक के रूप में माँ को अर्पित किया जाता है, जिसमें आप रोली या कुमकुम अर्पित करें और मंत्र का उच्चारण करें। कुमकुम संप्राणयाम ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देव नमः कुमकुम संप्रयामि। कुमकुम अर्पण करने के बाद अब माँ को काजल अर्पण करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। काजल संप्राणम ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देव नमः काजलम संप्रयामि। काजल अर्पण करने के बाद अब देवी दुर्गा को सौभाग्य सूत्र अर्पित करें, जिसमें आप मंगल सूत्र या कलवा अर्पित कर सकते हैं। मंत्र का उच्चारण करें। मंगलद्रव्यार्पणं सौभाग्य सूत्रम ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देव नमः सौभाग्य सूत्रम बदनाम। अब हम माँ दुर्गा को इस अर्पित करने और इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। सुगंधित द्रव्यामि ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देव नमः सुगंधित द्रव्यामि विलेख्यामि। अब माँ को हम हल्दी अर्पित करेंगे, चाहे वह साबुत हल्दी की गांठ हो या कच्ची हल्दी या हल्दी पाउडर हो। हरिद्रेय संप्राणम ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देव हरिद्राम चूर्णम संप्रयामि। हरिद्राय अर्पण करने के बाद अब इस मंत्र का उच्चारण करते हुए देवी दुर्गा को अक्षत अर्पित करें। ध्यान रखिएगा, अक्षत यानी चावल टूटे या ना हो। कच्चे चावल को पूजा में जो प्रयोग करते हैं उसे अक्षत कहते हैं।
अक्षत संप्राणायाम ओम भृगु स्वाहा में दुर्गा देवा नमः आचताम संप्रामी या आप माँ को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। दोनों हाथों में पुष्प रखें। 5-7 या जितने भी पुष्प आपको मिल जाते हैं वह अर्पण करते करें और इस प्रकार मंत्र का उच्चारण करें। पुष्पांजलि ओम भूर्भुवः स्वामी दुर्गा देवी नमः पुष्पांजलि समर्पयामि। अब देवी दुर्गा को बिल्वपत्र अर्पित करें। बिल्वपत्र ओम भूर्भुवः स्वामी दुर्गा देवी नमः बिल्वपत्र समर्पयामि। अब देवी दुर्गा को धूप अर्पित करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। धूप संप्रामे ओम भूः स्वामी स्वाहा दुर्गा देवी नमः धूपम आध्यात्मी। इसके बाद इस मंत्र का उच्चारण करते हुए देवी दुर्गा को दीप दिखाया जाएगा। दीप अर्पित करें। दीप संप्रामे ओम भूः भुवः स्वाहा दुर्गा देव नमः दीप दर्शयामि। अब माँ को नैवेद्य अर्पित करते समय इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा दुर्गा देव नमः नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्य में माँ को भोग लगाया जाता है। अब धातु फल अर्पण करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। धातु फलम ओम भूर्भुवः स्वामी दुर्गा देव नमः धातु फलामि समर्पयामि। आदि आप माँ दुर्गा को नारियल अर्पित करना चाहते हैं तो नारियल अर्पण करते समय इस मंत्र का उच्चारण करें। नारिकेल समर्पयामि ओम भूर्भुवः स्वामी दुर्गा देव नमः नारिकेलम समर्पयामि। माता रानी को पान बहुत प्रिय होता है तो पान सुपारी इलायची अर्पित करते समय यानी तंबाकू अर्पित करते समय इस मंत्र का उच्चारण करें। तंबाकू ओम भूर्भुवः स्वामी देवी दुर्गा नमः तांबूले समर्पयामि। इन सब के बाद एक बार फिर से अंत में हम माँ दुर्गा को आचमन करते लिए अर्पित करेंगे और इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। आचमन ओम भूर्भुवः स्वामी दुर्गा देव नमः आचमामि जलेन समर्पयामि। अब अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ दक्षिणा माँ के चरणों में अर्पित करें और इस मंत्र का उच्चारण करें। दक्षिणा ओम भूर्भुवः स्वाहा दुर्गा देव नमः दक्षिणा समर्पयामि। आप ही श्री दुर्गा सप्तशती की किताब पुस्तक का भी पूजन करें और जो भी पूजन सामग्री है उन सभी का पूजन करें और इस मंत्र का उच्चारण करें। पुस्तक पूजनम ओम भूर्भुवः स्वामी दुर्गा देव नमः पुस्तकम पूजयामि। नवरात्रि में पूरे 9 दिन हो सके तो हर दिन एक छोटी कन्या का पूजन अवश्य करें। कन्या पूजन करते समय इस मंत्र का उच्चारण करें। कन्या पूजनम सर्वस्वरूपो सर्वशक्ति सर्वसुप्राणी पूजा ग्रहण कुमारी जगन मंत्र नमस्तुते। ओम भूर्भुवः स्वामी दुर्गा देव नमः कन्या में पूजयामि। देवी दुर्गा की कपूर से आरती उतारते पहले या कपूर की आरती दिखाते समय इस मंत्र का उच्चारण करें। नीराजमान आप माता को अर्पित कर सकते हैं। इन सामग्रियों के अलावा नवरात्रि की पूजा में किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए 9 प्रकार की पत्तियों से भी पूजा की जाती है। इसमें पहला केले के पत्ते, दारू, हल्दी पत्र, तीसरा है हल्दी पत्र, चौथा है जयंती पत्र, 5वां है बेल पत्र, 6ठा है अनार पत्र, 7वां है अशोक पत्र, 8वां है धान पत्र, 9वां है अमलतास पत्र। अगर पूरी 9 पंक्तियों मिला संभव न हो तो जितने भी प्रकार के पत्ते आपको मिल जाए उन्हीं से आप माता रानी की पूजन करें। उन्हें यह पत्र यानी पत्ते अर्पित कर रहे हैं और अपनी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। और नवरात्रि के बाद को आप बहते जल में विसर्जित कर सकते हैं।